नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हटनिया तालाब छठ घाट पर परिजनों संग आम श्रद्धालु के रूप में पहुंचे, जहां मजदूरी करने वाले मनोज शाह और वेटर का काम करने वाले मनोज कुमार के परिजनों संग अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने भगवान भास्कर को नमन किया और व्रतधारी से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने छठी मैया से राज्य की उन्नति और राज्यवासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति और निरोग जीवन की प्रार्थना की। असीम आस्था, पवित्रता, आत्मानुशासन, स्वच्छता और प्रकृति पूजा का प्रतीक के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। भगवान भास्कर को समर्पित लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि श्रद्धा और भक्ति भाव में हर कोई समाहित हो जाता है। आम हो या खास, सभी पवित्रता के बंधन में बंध जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और दोनों पुत्रों के साथ हटनिया तालाब घाट पर एक आम श्रद्धालु के रूप में हजारों श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे। उन्होंने यहाँ न्यू पुलिस लाइन निवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले मनोज शाह की धर्मपत्नी और व्रतधारी अलका देवी तथा रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाले मनोज कुमार की धर्मपत्नी अनीता देवी के परिजनों के साथ अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रतधारी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर छठी मैया से राज्य की उन्नति और राज्यवासियों के सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति और निरोग जीवन की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापर्व छठ की अलौकिक परंपरा निभाने की संस्कृति सदियों से चली आ रही है। इस महापर्व में सभी तरह के फासले मिट जाते हैं। छठी मैया के लिए हर कोई समर्पित भाव से अपनी सेवा देता है। व्रतधारी 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर भगवान भास्कर की उपासना करते हैं। ये महापर्व असीम आस्था, पवित्रता, आत्मानुशासन, स्वच्छता और प्रकृति पूजा का प्रतीक है। उत्साह और लोगों का आस्था इस तरीके से और इसकी तैयारी तो हम लोग और मैं समझता हूँ जैसा उत्साह अभी है, मुझे लगता है कि ऐसा मंजर मेरी ओर से पूरे राज्यवासियों को बहुत। वहीं छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोक आस्था का महापर्व समाप्त हो गया। सनातन संस्कृति हिंदू रीति की मान्यता के अनुसार छठ महापर्व के तीसरे दिन सर्वप्रथम अस्तांचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया गया। इसी कड़ी में राजधानी रांची के विभिन्न छठ घाट पर व्रतियों ने अर्घ्य दिया। कई स्थानों पर देखा गया कि घरों की छतों पर बने कृत्रिम जलाशय में भी सब परिवार व्रतियों द्वारा अर्घ्य दिया गया। शहर के विभिन्न छठ घाटों को काफी आकर्षक और विद्युत सज्जा के माध्यम से सजाया गया था एवं भगवान भास्कर की प्रतिमा भी लगाई गई थी। इस मौके पर सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। वहीं अगर उदय का अस्त भौगोलिक नियम है तो अस्त का उदय प्राकृतिक और आध्यात्मिक सत्य है। मन में इसी कामना के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। शहर के विभिन्न छठ घाटों को काफी आकर्षक रूप से सजाया गया। छठ घाट पर आए श्रद्धालु निष्ठा के साथ छठ पूजा के अर्घ्य में सम्मिलित हुए। पूरा माहौल भक्ति में बना रहा। छठ व्रती भगवान भास्कर छठी मैया से पारिवारिक सुख समृद्धि, सामाजिक जन कल्याण एवं पूरे विश्व शांति की कामना की। और इधर लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर उड़ीसा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे रघुवर दास ने पूरे परिवार के साथ सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर छठ घाट पर उदयमान भास्कर को अर्घ्य दिया और झारखंड सहित पूरे देश की सुख समृद्धि शांति की कामना की।
झारखंड बिहार में 3 दिनों तक निर्जला उपवास कर मनाए जाने वाले लोक आस्था का महापर्व उगते भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। शहर के नदी और तालाबों के घाटों पर रविवार शाम छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और सुबह जल्दी उगने की प्रार्थना कर घर लौटे। सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ सूर्य उपासना का ये व्रत संपन्न हो गया। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल बनने के बाद रघुवर दास अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के अलावे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने उदयमान सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। इस मौके पर बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल षडंगी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित भाजपा और मंदिर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। बाद में राज्यपाल रघुवर दास अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर में आयोजित हवन में शामिल हुए और सुख शांति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए झारखंड और उड़ीसा की सेवा कर सके, यही उन्होंने भगवान सूर्य से आराधना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आस्था के पर्व में सभी जाति समुदाय से ऊपर उठकर लोग शामिल होते हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। और जमशेदपुर की एक ऐसी नदी जहां बने टापू तक जाने के लिए सिर्फ छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर विगत 20 वर्षों से अस्थायी सेतु का निर्माण किया जाता आ रहा है। इस वर्ष भी लोहे का सेतु बनाया गया, जिससे होकर हजारों छठ व्रती और श्रद्धालु संध्या देने पहुंचे। जी हाँ, ये स्थल है भुइयाडीह स्थित बाबूडीह झरना घाट का, जो स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। ये टापू आम दिनों में मनुष्य रहित होता है, सिर्फ छठ के समय ही यहाँ व्रती आते हैं। इस वजह से यहाँ का जल स्वच्छ और आसपास स्वच्छता साफ झलकती है। लेकिन टापू रूपी घाट तक जाने से पूर्व कुछ दूरी तक क्षेत्र के गंदे पानी का बहाव होने से छठ व्रतियों को पूजा संपन्न करने में समस्या आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए बाबूडीह झरना घाट छठ पूजा समिति के बैनर तले क्षेत्र के युवकों द्वारा 2002 में सेतु बनाने का निर्णय लिया गया। उसके बाद विगत 20 वर्षों से प्रत्येक वर्ष इसका निर्माण करते आ रहे हैं। पूर्व में लकड़ी और बांस की सहायता से पुल बनाया जाता था, लेकिन छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की प्रत्येक वर्ष बढ़ती भीड़ और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब लोहे के पाइप और चदरे से लगभग 100 फीट लंबा पुल का निर्माण किया गया है, जिस वजह से सिर्फ बाबूडीह क्षेत्र के ही नहीं, आसपास के अन्य बस्तियों के भी छठ व्रती स्वर्ण रेखा नदी के शुद्ध जल और बालू के टापू में संध्या और सवेरे का अर्घ्य देते हैं, जो जमशेदपुर के लिए एक अनोखा मनोरम कार्य है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले लोग मानगो घाट जाया करते थे, लेकिन जब से अस्थायी सेतु बनाया जाने लगा, तब से पूरे भुइयाडीह सहित एग्रीको और सिद्धगोड़ा के छठ व्रती यहाँ आने लगे हैं। वैसे समिति द्वारा भविष्य में प्रशासन के सहयोग से स्थायी छठ घाट का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं छठ के शुभ अवसर पर जमशेदपुर वासी को हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करते हैं। देखिए, जो समस्या है, समस्या तो है, समाधान भी होगा। आज 20 साल से 22 साल से हमारे रजक जी बनाते हुए आ रहे हैं, बस्तीवासी सब मिलकर बना रहे हैं इस लोहे के पुल को, ताकि छठधारी व्रत जो छठ के व्रत रखते हैं उनको स्वच्छ माने बालू और पानी मिले, उसके लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक परमानेंट देखेंगे छठ का घाट के लिए, छठ माने घाट बनाया जाएगा और पुल के लिए क्या विकल्प है उसको देखकर हम लोग करेंगे। इस बात को भी हम लोग रखेंगे। इस पुल में बहुत ही खासियत है यहाँ के घाट पे कि इस पुल को जब आप पार करके जाएंगे तो बड़ा ही निर्मल और स्वच्छ जल आपको मिलेगा। आप अगर हाथों में उठाएंगे तो ऐसा लगे जैसे बिस्लेरी वाटर या डिस्टिल वाटर है, और एकदम साफ सुथरा घाट जिसको बोला जाए, तो यही एक घाट है। इस साफ सुथरा रहने का कारण भी है कि इसमें सालों भर मानव का पाँव नहीं पड़ता है, खाली छठ पूजा के दिन ही पुल बनाने के उपरांत ही यहाँ पे लोग जा पाते हैं। ये टापू नुमा घाट है। ये टापू नुमा घाट होने का कारण क्या है, चारों साइड पानी है, कोई जा नहीं पाते हैं। हम लोग पुल जब बनाते हैं तभी सब पूजा करने जाते हैं, इसलिए साफ सुथरा हमेशा होता था। लेकिन इधर उधर अब पहले देखिए, वैसे बात बताइएगा तो हम लोग पत्रकार नहीं है, ऐसे तो मानगो में आदमी जाता था।
वहाँ पर जाता था, खुद हम लोग गए, टोटल आदमी जाता था। लेकिन यहाँ भी अब आने लगा, हम लोग बच्चा था तो वहाँ जाता था। तो ये पुल बन जाने से आसपास को काफी फायदा होगा। बहुत 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 ही एग्रीको तक फायदा होता है, शीत घोड़ा। जमशेदपुर के हाथा, हल्दी, पोकर, पोटका, कोवाली, रसुन चोपा आदि जगहों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सूर्य उपासना का महान पर्व छठ उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। छठ व्रतियों का मानना है कि छठी मैया के व्रत का जो सच्चे मन से पालन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पति एवं पुत्र की लंबी आयु के साथ परिवार में सुख, शांति, समृद्धि एवं विश्व शांति के लिए इस व्रत की उपासना की जाती है। कहते हैं कि बड़े ही पवित्र भाव से इस पर्व का छठ व्रती पालन करते हैं, जिससे हर मनोकामना कुछ ही समय में पूर्ण हो जाती है। इसलिए बड़े ही भक्ति भावना के साथ हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना भक्तिगण करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पोटका एवं कोवाली पुलिस घाटों में तैनात थी। इस दौरान शांतिपूर्वक ढंग से छठ का पर्व संपन्न हो गया। हम छठ पर्व मना रहे हैं। हम लोग 3 दिन से उपवास थे। पहला दिन नहान खान था, दूसरा दिन आपका खीर भोजन और तीसरा दिन हमने पहला अर्घ दिया है। और कल हमारा पारण समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस पर्व को करने से मन में शांति, पूरा परिवार सुखी संपन्न और हमारे पति की लंबी आयु रखे, यही छठी माई से प्रार्थना। और इधर सिद्धू कान्हू मंडवा द्वारा तीसरा सोहराय पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। वहीं नृत्य मंडली द्वारा गायों और बैलों की पूजा अर्चना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की गई। इस मौके पर अतिथियों द्वारा तिरियो बुक का भी विमोचन किया गया। गंगाड़ी पंचायत के वीर सिंहडी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सोहराय पर्व मनाया गया। इस अवसर पर उड़ीसा, राजनगर एवं पोटका के लोग शामिल हुए। अपनी पारंपरिक सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर संथाल समुदाय द्वारा सोहराय पर्व का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित अतिथि के तौर पर सोमनाथ सोरेन, विशिष्ट अतिथि कुमार चंद्र माडी, बादल हेम्ब्रम, मुखिया कार्तिक मुर्मू, राजनगर की मुखिया निर्मला सरदार आदि उपस्थित रहे। मौके पर गाँव के एवं आसपास की गाय बैलों को खूंटा में बांधकर बैलों को नचाया गया एवं सर्वश्रेष्ठ नाचने वाले बैलों को पुरस्कार दिया गया। विशिष्ट अतिथि कुमार चंद्र माडी ने कहा कि संथाल समुदाय में जब अच्छी फसल की अदायगी हो जाती है तो खुशी से संथाल समुदाय के लोग सोहराय पर्व मनाते हैं। अपनी इस खुशियों को गाय बैलों के साथ बांटते हैं एवं मांडवा के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों को एक रखने का प्रयास किया जाता है। सुरेंद्रनाथ टुडू ने कहा कि सोहराय पर बांसुरी का बहुत बड़ा स्थान है। हम सब बांसुरी के साथ ताल पर गायों को नचाते हैं। इस मौके पर पुस्तक का भी विमोचन कर हमारे सामाजिक एकता को बनाए रखने का प्रयास किया गया। संथाल समाज जो है सोहराय एक बड़ा पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग लगातार 1 सप्ताह तक सोहराय का कार्यक्रम होता है। और ये जो आप देख रहे हैं महाकुंभ है, तो नाचते हुए बैल को कैसे चुमाया जाता है, उसको कैसे सम्मान किया जाता है, ताकि ये कृषि से भी जुड़ा हुआ है। बैल अगर नहीं रहेगा, बैल को आप सम्मानित नहीं करेंगे, उसको हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह से उनको सेवा करके आया है, उनको कितना सेवा किया ये कम है। लेकिन ये लगातार ये प्रयास हो रहा है हर जगह कि कैसे सोहराय पर्व को और व्यापक बनाया जा सकता है। वहीं कुल्लू पटांगा छठ घाट के निकट खरकई नदी में डूबने से आदित्यपुर 2 रोड नंबर 11 निवासी 22 वर्षीय कुंदन शुक्ला के असामयिक निधन मौत हो गई है। आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने कुंदन शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आदित्यपुर ने एक होनहार बेटा खो दिया है। इस घटना से पूरे आदित्यपुर में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग मर्माहत हैं।
उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पुरादित्यपुर स्वर्गीय कुंदन शुक्ला के परिवार के साथ खड़ा है। पुरेंद्र नारायण सिंह ने राज्य सरकार से स्वर्गीय कुंदन शुक्ला के पिता पुजारी रविंद्र शुक्ला की दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने वाली 4 लाख की राशि के अतिरिक्त 20 लाख रुपए मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से तटीय इलाकों में जहां नदी में लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं या धार्मिक पूजा त्योहार पर नदी जाते हैं, वहां स्वैच्छिक सेवा देने वाले तैराकों की सूची मोबाइल नंबर सहित बोर्ड लगाकर सार्वजनिक किए जाने की मांग की है, ताकि तैराकों को त्वरित सूचना दी जा सके और ऐसी दुर्घटना घटित होने पर लोगों की जान बचाई जा सके। क्योंकि आज की घटना में प्राप्त जानकारी के अनुसार तैराकों तक सूचना पहुंचने में लगभग 20-30 मिनट का समय लग गया। मर्माहत कर देने वाली घटना है। आज छठ पूजा के पहले अर्घ के दिन रोड नंबर 11 आदित्यपुर 2 के पुजारी रविंद्र शुक्ला के पुत्र कुंदन शुक्ला अपने साथियों के साथ छठ घाट देखने गए थे। इसी क्रम में नदी में डूबने से जो है उनकी मृत्यु हुई। उनको लाया गया, स्थानीय तैराकों के द्वारा निकाला गया और भरपूर कोशिश की गई। टीएमएच भी लाया गया उनको, लेकिन डॉक्टरों ने जांच उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये बहुत दुखद घटना है और पूरी जो खासा कुलुकटांगा जो हम लोग नवयुवक दुर्गा पूजा कमेटी वहाँ पर शिविर लगाते हैं, हम लोग के लिए तो और भी दुखद बात है। पूरा कमेटी शोक संतप्त है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भगवान भास्कर और छठी मैया को समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी होती है। वहीं इस महापर्व की विधि और विधान से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनमें से एक है कोसी भराई। कोसी भराई का महत्व भी अलग ही होता है। छठ महापर्व में व्रती अपने अपने घरों में कोसी भराई करती हैं। मान्यता है कि कोसी भरने से सालों भर घरों में सुख सौभाग्य और धन धान्य बरकरार रहता है। छठ पूजा में भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। मान्यता है कि सूर्य ऊर्जा का पहला स्रोत है, जिसके जरिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। वहीं छठ ऐसा त्योहार है जिसमें नियमों का बड़ी सख्ती के साथ पालन किया जाता है और इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। छठ महापर्व के दौरान व्रती तीसरे दिन अस्तांचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने घरों के आंगन में 5 या 11 ईख की मदद से कोसी का निर्माण करती हैं। कोसी के बीच कुम्हार द्वारा बनाए गए गणेश भगवान के स्वरूप के रूप में मिट्टी के हाथी को रखकर उसे दियों से सजाया जाता है। वहीं मिट्टी के हाथी के अंदर धन धान्य भरकर रखने की कामना के साथ छठ के प्रसाद आदि को रखते हैं। वहीं लाल गमछा या सूती कपड़े में प्रसाद रखकर ईख के मुंडेर पर लपेट कर टांगा जाता है और इसके बाद महिलाएं कोसी के पास बैठकर पारंपरिक गीत और परंपरागत कथा कहती और सुनती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार मनोइच्छित कामना पूरी होने के बाद लोग कोसी भराई करते हैं, जो छठ माता के प्रति समर्पण और त्याग को दर्शाता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।